हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की जो नई वाली एनसीईआरटी है वो। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जो इंट्रोडक्शन है कि हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए और उसका क्या रेलेवेंस है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सोशल साइंस क्यों हमारे लिए रेलेवेंट और हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसको एनसीईआरटी ने 5 थीम्स के थ्रू समझाया है। तो सबसे पहले जो थीम ए है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, इसमें हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं क्या कि कोई भी प्लेस अर्थ पे कहाँ लोकेट करता है, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब क्या होते हैं, ये सब हम ज्योग्राफी जो एक सोशल साइंस का पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं, हम बता पाते हैं किसी को कि अर्थ पे कौन सी जगह कहाँ पर है, ओशियन कौन सा कहाँ पर है, समुद्र कौन सा कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में, वो सब हम ज्योग्राफी सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं। लैंड फॉर्म एंड लाइफ कि कहाँ कैसे लैंड फॉर्म्स है, जैसे कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स है, ये सब हम सोशल साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी हम इसमें पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कि कहाँ से सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर, ये सब हम हिस्ट्री में जो कवर करते हैं। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कब क्या हुआ, किसके बाद कौन सत्ता में आए, कौन से किंगडम्स हुए और कैसे इंडिया जो पहले भारत था कैसे इंडिया बना, तो ये सब चीज़ें टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट यानी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं। थीम सी, जो तीसरी थीम है वो है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, यानी इंडिया की जो भी कल्चरल रूट्स हैं कि हम क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए आए और कैसे हम सब इतने डाइवर्स मतलब जो पॉपुलेशन है इंडिया की, फिर भी हम सब यूनिटी में एक साथ कैसे रह पा रहे हैं, मैनी इन द वन, ये मतलब हमारे जो भी कल्चरल हेरिटेज के बारे में कि यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार के जो भी लोग हैं अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, खाना पीना भी जैसे नॉर्थ का अलग है साउथ का अलग है, ये सब चीज़ें भी हम फिर भी एक साथ इंडिया में कैसे रह रहे हैं, तो वो हम सोशल साइंसेज में अच्छे से पढ़ते हैं। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो सिविक्स पॉलिटी का पार्ट है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट के जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है और जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं वो कैसे काम करती है। और फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में कि कैसे इंडिविजुअल्स कम्युनिटी में रोल प्ले करते हैं और कैसे जो कंट्री है उसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रूल होता है। तो इसके बाद जो हमारी लास्ट 5वीं थीम है वो है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ मतलब जो भी काम जिससे हम अर्न कर रहे हैं कुछ भी पैसे, जैसे एग्रीकल्चरल वर्क हो गया, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, ऑफिस में कोई भी काम कर रहा है तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में ही। हम अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और यहाँ मतलब जो ये टाइम है अभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ह्यूमैनिटी के लिए। आप साथ साथ अपनी बुक्स को देख सकते हैं या पीडीएफ फाइल से भी आप रीड कर सकते हैं। देयर इज ए रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी विच इज चेंजिंग अवर लाइफ इन मैनी वेज। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइजिंग सोशल टेंशन एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। इसमें क्या बताया गया कि हम जो इस एज में मतलब जो भी अभी फेज चल रहा है उसमें क्या है, रैपिड प्रोग्रेस तो कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हमारी लाइफ में आ गए हैं, मतलब हमने कितनी सारी नए नए इन्वेंशंस और काफ़ी एडवांस चीज़ें हमने डेवलप कर ली हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो है दूसरी साइड हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या है, कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स वगैरह हैं, वो ये सोचते हैं हम सुपर पावर हो जाएं, वो सोचते हैं हम सुपर पावर हो जाएं, और वॉर्स वगैरह जो भी होते हैं इनकी वजह से किसको जो हार्म पहुंचता है, वो इन्वायरमेंट को। चाहे कोई भी जैसे अब मिडल ईस्ट में वॉर चल रहे हैं, समुद्र से तेल के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है,
ऑयल स्पिलिंग यानी समुद्र में तेल जो गिर रहा है उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वही स्ट्रेस के अंडर हो रहा है, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वही हार्म, उसी को हार्म पहुंच रहा है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ग्रेट चैलेंजेज। हम आज जिस एज में हैं वहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हम एडवांस चीज़ें कर चुके हैं, और लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। अब the world over, more and more people wonder how do we solve the problems facing humanity. How can our societies learn to live in peace and harmony, and how can we protect this beautiful earth which we all share, and protect it not only for ourselves but also for the species that live on it. कि हम कैसे जो भी आज ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स है कि मतलब वॉर्स की वजह से जो भी है सिर्फ हमें थोड़ी फेस करना पड़ता है, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबको फेस करना पड़ रहा है, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हार्मफुल हो रही हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सारी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, कंट्रीज एक साथ मतलब एक पीस और हार्मनी मतलब अच्छे से रह सकती हैं। तो हम इसको कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करें, तो ये हम जानेंगे। और सब यही सोचते हैं कि कैसे हम ये चीज़ें पॉसिबल हों कि सब पीसफुली रह पाएँ। दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल बट द आंसर्स आर नॉट। अब ये क्वेश्चन ऐसे देखने में तो सिंपल लग रहे हैं कि बस हम सीधा पूछ ले प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर, लेकिन इसका आंसर इतने जो है सिंपल नहीं है, क्योंकि हर कंट्रीज के अपने अलग वो हैं। किसी का कोई ये मानता है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है, हमें तो न्यूक्लियर पावर बनना है, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट को स्ट्रेस में डाल रही है। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये आंसर सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जो सोसाइटी है वो काफ़ी डाइवर्स है, हर जगह अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो एक कोई ऐसा रूल नहीं हो सकता कि एक रूल बना और सब एक साथ आराम से हो जाए, तो वो चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है जल्दी से। If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world। कि हमें अब इन सब चीज़ों के आंसर्स को फाइंड करना है तो पहले हमें अपने वर्ल्ड को समझना पड़ेगा, कैसे हमारी जो वर्ल्ड है, हमारे जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हमें समझना होगा। ह्यूमन सोसाइटीज़ को पर्टिकुलरली कि जैसे हर कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट्स में जो सोसाइटीज़ हैं वो कैसे डिफ़र करती हैं, और यही जो है दिस इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। यही सब सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं। You may wonder whether this is science like say physics or chemistry. It is not. The discipline does use scientific methods wherever possible। अब ये साइंस की तरह, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसमें प्रैक्टिकल तो हम करते नहीं, लेकिन जहाँ भी साइंटिफिक वेज यूज करते हैं हम पॉसिबल हो सके, हम डिड्यूस करते हैं चीज़ों को, हम आउटकम्स निकालते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके। ह्यूमन सोसाइटी टू डाइवर्स टू अलो द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर एंड फिक्स्ड रिजल्ट द साइंस कम अप विद। अब जैसे साइंस में तो एक पर्टिकुलर हमने वो कर लिया कि हाँ सिर्फ लेबोरेटरी में हाँ इसकी ये वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ क्या है, हम डाइवर्स चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन मेथड्स को यूज करके हम ये चीज़ें एनालाइज करते हैं कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे अराउंड में। अब सोशल साइंस है, इसके काफ़ी ज़्यादा सब डिसिप्लिन्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और भी बहुत सारे हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के जो भी स्ट्रक्चर के बारे में, हमारी अर्थ पर कैसे क्या है। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हमारा जो भी पास्ट है, जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, उससे पहले मुगल्स, ये मतलब हम पूरा हिस्ट्री में कवर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ये सब। इकोनॉमिक्स में हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है और कैसे वर्क करती है, तो ये सब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं जो भी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी कि कैसे कहाँ से क्या निकल रहा है, साइकोलॉजी, तो काफ़ी ज़्यादा जो सब डिसिप्लिन्स है सोशल साइंस की वो हैं जिसमें हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। आगे और भी जो क्लासेज जो होंगी हम उसमें आगे फर्दर क्लैरिफिकेशंस के साथ और इनको काफ़ी ब्रॉडर वे में हम इनको पढ़ेंगे। तो थीम इज
जो इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। जो फर्स्ट थीम है वो इंक्लूड क्या करती है, बेसिक्स ऑफ द जोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, कि जो भी हमारे आसपास जोग्राफिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं कि हाँ कौन सी चीज़ क्या है, कंट्रीज हैं अर्थ पे कहाँ क्या है, जैसे ओशियंस हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, तो ये हम जो भी हमारे प्लेनेट के ऊपर जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। वाई इज दिस थीम इम्पोर्टेंट व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप ऑन मोबाइल फ़ोन, बिकॉज इट डील विद मच मोर देन मैप्स। अब ये थीम्स हम क्यों पढ़ते हैं, अब ऐसे तो मोबाइल में मैप्स वगैरह हम गूगल मैप वगैरह से हम देख सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ के और हम कोई भी चीज़ें सीख सकें। हम सिर्फ गूगल मैप के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। जैसा अगर हमसे कोई पूछ ले दिल्ली कहाँ है, तो हम ये बताएंगे ना कि एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया जो कंट्री है उसमें दिल्ली है, लेकिन ऐसे थोड़ी हम कि गूगल मैप करके दिखा रहे हैं किसी को। तो हमें ये चीज़ें पढ़नी और समझनी चाहिए। इट आल्सो आस्क्स हाउ जोग्राफिकल फीचर्स, ओशियन, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज, कि जैसे जो भी जोग्राफिकल फीचर है कि ओशियन कहाँ पर है, माउंटेन्स, रिवर्स। अब जैसे रिवर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, हम क्या पढ़ते हैं कि पहले के टाइम पे जो सेटलमेंट्स होती थी वो होती थी रिवर्स के किनारे, कि जहाँ पानी का सोर्स भी हो, सब चीज़ें हम खेती भी कर सके, तो वहाँ सेटलमेंट्स और लोग रहना स्टार्ट करते थे और वहीं से सिविलाइजेशन स्टार्ट होती थी। अब थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री इज ए लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लॉथ यूजुअली केप्ट एज ए वॉल हैंगिंग, कि मतलब एक कैनवस जो हम जैसे 4 कैनवस नहीं हम लटका देते वॉल पे, और उस पर पिक्चर और डिज़ाइन होते हैं जो कि शो करते हैं हिस्ट्री की, पास्ट की कोई चीज़ों को कि कैसे क्या होता था। आवर टेपेस्ट्रीज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट बिगिनिंग विद इंडियाज पास्ट, कि जैसे पेंटिंग सीन्स हो गए कि हाँ जैसे हम पढ़ते हैं ये उस टाइम की पेंटिंग है, वहाँ तब ऐसे होता था, पहले ऐसे हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो ये सब चीज़ें हम जो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट इसमें कवर करते हैं। द पास्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। पास्ट जो एक हमारे मतलब स्टडी के लिए हमारी आइडेंटिटी को शो करता है, वो मेजर सोर्स है, मतलब हमारी आइडेंटिटी को दर्शाने के लिए कि हम क्या थे पहले और कहाँ से हमारा जो है जन्म, मतलब एक होता है कि हम यहाँ से आगे बढ़े हैं। जैसे आज बोलते हैं सब कि पहले जो इंसान था वो एक बंदर की तरह था, फिर धीरे धीरे ऐसे। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पास्ट की चीज़ें जो भी हम हिस्ट्री में कवर करते हैं। तो ये होगी थीम बी। अब थीम सी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, कि जैसे इंडिया का एक रिच और एंशियंट कल्चर रहा है, कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ चीज़ें डेवलप हुई हैं। पहले जो भी चीज़ें थी, जैसे शिक्षा का भी हम देखें, एजुकेशन का भी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह, और जो भी कल्चरल हेरिटेज हमारा जो भी जैसे काशी और जितने भी रिलीजियस स्पोर्ट्स हैं ये काफ़ी पहले से हैं, हमारे जो भी ट्रेडिशंस हैं। तो इंडिया इतना ज़्यादा रिच और डाइवर्स है अपने ट्रेडिशंस में, और कैसे सब लोग एक साथ यहाँ रह रहे हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जिसमें सिटीजन ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन, कि कैसे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फंक्शन करता है, यानी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, कैसे आपके जो एमएलए चुने जाते हैं, कैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, और जैसे लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। ये सब हम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं। और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेवल क्या होते हैं कि अब जैसे 3 टायर सिस्टम की सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपके वहाँ पंचायत वगैरह हो गई, या फिर जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो उनके वहाँ होता है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, जो हम पढ़ते हैं अब गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम ई, जो हमारी 5वीं थीम है, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, कि कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे आसपास चल रही है, जो भी हम चीज़ें यूज कर रहे हैं वो हम इकोनॉमिक्स में जो कवर करते हैं। नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल ऑफ डेली लिविंग, एटलीस्ट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन फर्स्ट स्टेज, कि कोई भी जो फैमिली है वो जिंदा नहीं रह सकती ना, और खुश नहीं रह सकती
बिना फूड के, क्लोथ्स के, शेल्टर के, किसी के पास रहने को घर नहीं है, खाना नहीं है, वो कैसे रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो फर्स्ट हैं। उसके बाद सेकेंडली जो है, ये सब चीज़ों के बाद आता है लाइवलीहुड फॉर अडल्ट, यानी उनके पास कुछ रोज़गार हो, काम करने को हो, और बच्चों के लिए एजुकेशन की जो एक्सेस है वो, कि मतलब स्कूल्स हैं या नहीं, और वो मतलब कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं नहीं। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। सिमिलरली नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट ए साउंड इकोनॉमी। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, स्पेशली इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली इज मनी, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि कैसे जो इकोनॉमी काम करती है, इंडिया इतने बड़ी कंट्री है, कैसे मतलब चलती है कंट्री, और मनी का क्या काम होता है, मनी क्या चीज़ है और कहाँ से यह आता है, कौन इसे, जैसे आरबीआई जो है मनी को वो करता है। तो मतलब ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या क्या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक जगह के इंसान करते हैं। जैसे किसी जगह होता है कि खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चरल वर्क्स, तो किसी जगह ये होता है फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो लोग वहाँ पर उधर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक लाइफ जो भी हमारे आसपास है उसमें। तो ये 5 थीम हमारी होगी इंट्रोडक्शन की, कि हमें सोशल साइंसेज क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और रेलेवेंस क्या है, और कैसे ये हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में हमारा पास्ट क्या था, हमारे कल्चरल हेरिटेज क्या है, हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, या हम कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं, और क्या हम लाइवलीहुड और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोशल साइंसेज हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।